हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर चैनल। प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो? आशा करता हूं कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। प्यारे विद्यार्थियों, बोर्ड की परीक्षा बहुत निकट है। 2026 में आपको कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रश्न तैयार करने हैं, आज हम चर्चा करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट एक प्रश्न, सिर्फ 5 मिनट आप इधर देख लीजिए बिना स्किप किए, और साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आज मैं बोर्ड का सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न बता रहा हूं। चैप्टर का नाम है ऑन द फेस ऑफ इट और विस्टास बुक का है। 3 नंबर का प्रश्न है और इसमें ये 100% आने की संभावना है। 100% मिस्टर लैम का करेक्ट स्केच आने की संभावना है। 2026 में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मात्र 5 मिनट इसको अच्छी तरह से समझ लीजिए। प्यारे विद्यार्थियों, 100% आपके 3 में से 3 नंबर पक्के हैं, तो आप बने रहे हमारे वीडियो के साथ। आज का प्रश्न आपके सामने है, सिर्फ 5 मिनट इस प्रश्न को अच्छी तरह से समझ लीजिए। प्यारे विद्यार्थियों, निश्चित रूप से आपके 100% अच्छे मार्क्स आएंगे। और साथ ही अब ध्यान दीजिए, आपका आज का प्रश्न आपके सामने है, इसको अच्छी तरह से समझना है। ड्रॉ ए करेक्ट स्केच ऑफ मिस्टर लैम। मिस्टर लैम का चरित्र चित्रण कीजिए। इस बार 2026 के बोर्ड में ये प्रश्न 100% आने की संभावना है। अपने इजी लैंग्वेज में लिखें। ध्यान दीजिए, ये प्रश्न जैसे मैंने अभी आपको लिखा है, इस तरह से इस प्रश्न को अच्छी तरह से समझें। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न 2026 के पेपर में आने की संभावना हो गई है। ड्रॉ ए करेक्ट स्केच ऑफ मिस्टर लैम। मिस्टर लैम का चरित्र चित्रण कीजिए। आप तैयार हैं? चलिए उठाइए पेन और लिख के याद कर लीजिए। मिस्टर लैम इज एन ओल्ड मैन। मिस्टर लैम एक वृद्ध आदमी होता है। अगर आप चाहे तो प्रेजेंट टेंस में लिख सकते हैं, चाहे तो आप पास्ट टेंस में लिख सकते हैं। करेक्ट स्केच आप पर डिपेंड है। तो ध्यान दें, मिस्टर लैम इज ए ओल्ड मैन। मिस्टर लैम एक वृद्ध आदमी होता है। ही इज अबाउट 70 ईयर्स ओल्ड। वो लगभग 70 वर्ष का होता है। ही लिव्स ऑल अलोन इन हिज बिग हाउस। वो अपने घर में बिल्कुल अकेला रहता है। ही हैज़ अ बिग हाउस और उसका एक बहुत बड़ा मकान है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर आप अपने भाषा में लिख सकते हैं। ही हैज़ अ बिग गार्डन। उसका एक बहुत बड़ा बगीचा है। हिज रूम इज ऑलवेज फुल ऑफ बुक्स। उसका कमरा हमेशा किताबों से भरा रहता है। ही ऑलवेज कीप्स हिज गार्डन्स गेट्स ओपन फॉर द पीपल। वो हमेशा लोगों के लिए अपने बगीचे का गेट खुला रखता है। ही इज़ वेरी काइंड। वो बहुत दयालु है। ही हैज़ अ टिन लेग। उसका एक पैर टिन का है। हिज वन ऑफ लेग्स हैज लॉस्ट इन द वॉर। उसका एक पैर युद्ध में मतलब खो गया है। ही इज़ सो काइंड दैट ही गिव्स द किड्स हनी टोपी। वो इतना दयालु है कि बच्चों को कौन सी टोपी देता है? हनी टोपी। ही बिहेव्स गुड विथ द डेयरी। और वो डेयरी के साथ अच्छा व्यवहार करता है। ही एडवाइजेस डेयरी टू फेस द पीपल ऑफ द वर्ल्ड। वो डेयरी को दुनिया के लोगों का सामना करने की सलाह देता है। ही टेल्स डेयरी नेवर टू अफ्रेड ऑफ पीपल। वो डेयरी को कहता है कि लोगों की चिंता मत कर, लोगों से डर मत। और ही लाइक्स टू लिसन द साउंड ऑफ बीज। वो हमेशा मधुमक्खी के संगीत को पसंद करता है। ही ऑलवेज पीपल्स कंपनी। वो हमेशा लोगों की कंपनी यानी कि लोगों के साथ रहना पसंद करता है। थस यानी इस प्रकार से वी कैन से दैट मिस्टर लैम इज नॉट ओनली ए गुड पर्सन बट ऑल्सो ए काइंड मैन। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि डेयरी न केवल, नॉट ओनली का प्रयोग किया मैंने, डेयरी न केवल एक अच्छा व्यक्ति होता है बल्कि एक दयालु व्यक्ति भी होता है। प्यारे विद्यार्थियों, आप इस प्रश्न को अच्छी तरह से समझ लें। ये 100% इसके आने की संभावना हो गई है। आप फिर से मैं आपको एक क्वेश्चन अच्छी तरह से समझा रहा हूँ। डेयरी इज एन ओल्ड मैन। डेयरी एक वृद्ध आदमी होता है और ही इज अबाउट 70 ईयर्स ओल्ड। वो लगभग 70 साल का होता है। ही लिव्स ऑल अलोन इन इज ए बिग हाउस। वो एक अपने बड़े मकान में बिल्कुल अकेला रहता है। ही हैज़ अ बिग गार्डन। उसका एक बहुत बड़ा बगीचा है। और हिज रूम इज ऑलवेज फुल ऑफ बुक्स। उसका कमरा हमेशा किताबों से भरा रहता है। और ध्यान दीजिए, और ही ऑलवेज, अब अपनी भाषा में लिख सकते हैं, ही ऑलवेज गिव्स हनी टॉफी टू द चिल्ड्रन या किड्स। वो बच्चों को हमेशा मतलब शहद की बनी टॉफी देता है। और ही हैज़ अ टिन लेग। उसका एक पैर टिन का है। ही हैज़ लॉस्ट, या ऐसे भी लिख सकते हैं, ही हैज़ लॉस्ट वन ऑफ हिज लेग्स इन द वॉर। उसने अपना एक पैर युद्ध में खो दिया है। या हिज वन ऑफ लेग्स लॉस्ट इन वॉर, चाहे कैसे भी लिख सकते हैं, उसका एक पैर युद्ध में खो गया है।
ही बिहेव्स डेयरी विद गुड्स, वो डेयरी के साथ अच्छा व्यवहार करता है। ही टेल्स डेयरी, ही एडवाइजेज डेयरी टू फेस द पीपल ऑफ द वर्ल्ड, वो डेयरी को सलाह देता है कि दुनिया के लोगों का सामना कर। ही टेल्स डेयरी नॉट टू फियर ऑफ पीपल ऑफ द वर्ल्ड, वो डेयरी को कहता है कि दुनिया के लोगों से डर मत, और इस तरह से वो डेयरी का जीवन बदल देता है। ही चेंजेस द लाइफ ऑफ डेयरी, वो डेयरी के जीवन को बदल देता है। प्यारे विद्यार्थियों, लास्ट में आपको क्या लिखना है, एक और बता दूं, ही ऑलवेज लाइक्स पीपल्स कंपनी, वो हमेशा लोगों की संगति में रहना पसंद, लोगों के साथ रहना पसंद करता है। सो ही ऑलवेज ओपन्स हिज गार्डन्स गेट ओपन, और इसलिए हमेशा अपने बगीचे का गेट खुला रखता है। थस इस प्रकार वी कैन से दैट मिस्टर लैम इज नॉट ओनली ए गुड पर्सन बट ऑल्सो ए काइंड मैन। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि डेयरी न केवल एक अच्छा बल्कि एक बहुत दयालु व्यक्ति होता है। प्यारे विद्यार्थियों, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न फॉर द बोर्ड एग्जाम ऑफ 2026। आप इसे अच्छी तरह से लिख याद कर लें। अपने विवेक से भी एक दो लाइन आप ऐड कर सकते हो, लेकिन आपकी लैंग्वेज और आपका सेंटेंस करेक्ट होना चाहिए। प्यारे विद्यार्थियों, साथ ही आपसे अनुरोध है कि हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और आशा करता हूं कि इस बार 2026 के बोर्ड में आपके 95 से ऊपर मार्क्स आए। थैंक यू वंस अगेन फॉर यू वॉचिंग द वीडियो एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। प्यारे विद्यार्थियों, बने रहे हमारे वीडियो के साथ ही चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू वंस अगेन।